सारा काम समझ गया है ना तू? जी साहब, मैं सब कुछ समझ गया। अब आपको दोबारा कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, शगुन काम से घर आने वाली होगी और उसे तू खाना दे देना। ठीक है साहब। तुम कौन हो? जी मालकिन, वो साहब ने मुझे काम पे रखा है। अच्छा अच्छा। अजीत, अजीत कहाँ हो तुम? मालकिन, ये लीजिए पानी। अजीत कहाँ चले गए? साहब तो घर पे नहीं हैं। घर पे नहीं है? कहाँ चले गए? ये तो हमको नहीं पता मालकिन। साहब कह रहे थे कि मैं कहीं काम से बाहर जा रहा हूँ। काम से बाहर जा रहा हूँ? शाम हो गई, अभी तक आए नहीं घर पे। पता नहीं मालकिन, हमको तो बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ गए होंगे? फोन भी बंद आ रहा है इनका। मालकिन, मैं खाना लगाऊं? मालकिन, हाँ खाना लगाऊं मैं? हाँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर तुम खाना लगाओ। ओके। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खाना खा रहा हूँ मालकिन। अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है, पर नीचे बैठ के क्यों खा रहे हो? चलो यहाँ आओ और ऊपर बैठ के खाना खाओ। मालकिन, मैं ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं बैठ सकते? अरे मालकिन, आप अमीर और मैं गरीब, मैं आपके बराबर बैठकर खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं अमीरी और गरीबी को बिल्कुल भी नहीं मानती। चलो इधर आओ, चुपचाप इधर बैठ के खाना खाओ। बैठो। और ये क्या, तुमने इतने छोटे बर्तन में खाना लिया हुआ है? जाओ जाकर बड़े बर्तन में खाना निकाल कर लाओ। कोई दिक्कत नहीं है मालकिन, हम खा लेंगे इसी में। ये क्या, नौकर के साथ में बैठ के खाना खाया जा रहा है? नौकर को इतनी इज्जत दी जा रही है? पसंद आ गया क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और ये कोई समय है घर आने का? और आप आज पीकर आए हैं? हाँ, आया हूँ पीकर, और मेरा जब मन करेगा मैं तब घर आऊंगा। तू कौन है बताने वाली? बीवी हूं मैं आपकी, और मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि आप इतना लेट क्यों आए हैं और आप कहाँ जाते हैं रात रात भर। मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। आई बड़ी बीबी। आ गया होश आपको? और याद है कल रात को आप कितने बजे घर आए थे?
सब याद है मुझे, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया कौन है? तुमने मेरा फोन चेक किया था? नहीं, चेक नहीं किया था। कल रात को 3 बजे आपके फ़ोन पे प्रिया का फ़ोन आया था। कौन है ये प्रिया? कोई भी हो, तुमसे क्या मतलब? और तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बीवी होने के नाते मेरा ये जानने का हक बनता है कि वो लड़की है कौन। आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो ना? अरे धोखा तो तब दूंगा ना जब मैं तुझसे प्यार करूंगा, और आज के बाद मेरा फोन छूने की कोशिश भी मत करना। अरे भोला, जी साहब। बाजार चला जा, सब्जियां ले आ। ये ले सब्जी की लिस्ट और ये ले पैसे, जाकर सब्जियां ले आ। ठीक है साहब। भोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? अरे मालकिन, वो साहब ने बाजार भेजा था सब्जी लाने के लिए, तो वहीं गया था। मैं यहाँ रिक्शा का इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर से खड़ा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा रिक्शा। अच्छा, मैं भी घर ही जा रही हूँ, साथ में ही चलते हैं। आ जाओ, बैठो। मालकिन मैं आ जाऊँगा, आप जाइए। अरे तुम इतनी देर से धूप में खड़े हो, मैं भी तो जा ही रही हूँ ना घर, साथ में ही चलते हैं। आ जाओ, चलो बैठो। आ जाओ भोला। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम तो काम से गई थी, फिर वापस क्यों आ गई हो? ओह, इसे घर तक छोड़ने आई हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये नौकर तुम्हें पसंद आ गया है। अपनी जुबान संभाल के बात करो अजीत। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझ पे किस तरह का इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, और सच हमेशा कड़वा लगता है, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं कैसी हूँ ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जो जैसा सोचता है वैसा ही बताता है। साहब, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं बाजार करने के बाद बहुत देर से रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई रिक्शा मुझे मिल ही नहीं रहा था। तभी मेम साहब ने मुझे देखा और बिठा लिया। आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे चुप बे नौकर, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल जा, जाके खाना बना। भोला रुको। जी मालकिन। वो अजीत की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन मालकिन, वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको ऐसा क्यों बोलते हैं, जबकि आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। आप कितनी अच्छी हो, उसके बावजूद भी साहब आपसे हमेशा इस तरह क्यों पेश आते रहते हैं? क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। अजीत मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वालों ने ज़बरदस्ती हमारी शादी करवाई। लेकिन शादी के बाद अजीत कहीं कमाने नहीं जाते थे, मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए। लेकिन ये बात अजीत को मंजूर नहीं थी, और वो चाहते हैं कि जैसा वो कहें वैसा मैं करूं। और मैं उनकी ये बात मानने के लिए तैयार भी हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो कमाए, मुझे माने, प्यार करे और हम अच्छे से रहें। लेकिन उनको ये बात मंजूर ही नहीं है। वो बस
वो बस मुझसे लड़ाई किया करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। बाय द वे, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम जाओ, जाकर खाना बनाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। आप नजरें क्यों चुरा रहे हो? यही है ना वो लड़की जिसके वजह से आपने मुझसे हमेशा झूठ बोला, मुझे कभी माना नहीं? यही है ना प्रिया? हाँ, यही है प्रिया, और इसी की वजह से मैं तुझे कभी नहीं मान पाया और ना मान पाऊंगा। और अपनी आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। और मैंने हमेशा प्यार प्रिया से किया और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती तुझसे करा दी। और अब सच्चाई सामने आ ही गई है तो सुन, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, प्रिया के साथ रहना चाहता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। समझ गई तू? और आज के बाद अपनी ये मनहूस शकल मुझे कभी मत दिखाना। मालकिन, मालकिन, साहब ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत ही गलत। आपने हमेशा साहब को माना, उनकी इज्जत की, उनकी परवाह की, लेकिन बदले में उन्होंने आपको कभी भी ना तो इज्जत दी, ना ही आपकी परवाह की और ना ही आपसे प्यार किया। उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया। इसके लिए भगवान उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। वो आज तो आपको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन देखना मालकिन, एक दिन उनको आपका प्यार जरूर समझ में आएगा। एक दिन उन्हें आपकी वैल्यू जरूर पता चलेगी। तब उन्हें पता चलेगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी मेरे लिए। मालकिन, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे खुद नहीं पता। मालकिन, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, क्योंकि आप इस तरह कहाँ भटकेंगी, कहाँ जाएंगी? चलिए मालकिन, आप मेरे घर चलिए। भोला, रुक। भोला, मुझे शगुन के पास ले चल, मुझे शगुन के पास ले चल। क्यों साहब, आप मालकिन के पास क्यों जाएंगे? आपने तो उनको अपने दिल से, अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से निकाल दिया था, तो फिर आप उनके लिए रो क्यों रहे हैं? और साहब, आपने तो मालकिन से कहा था कि मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। तो फिर आप जाइए, उसी के साथ खुश रहिए ना। मालकिन के पास क्यों चलेंगे आप? भोला, उसने मुझे धोखा दे दिया है। जल्द ही उसने 30 लाख रुपए मुझसे मांगे थे। जब से मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, तब से उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश की। उसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया, पैसों के लिए। भोला, मुझे शगुन के पास ले चल, मुझे शगुन के प्यार का एहसास हो गया है। भोला, ले चल, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। आप ये क्या करें साहब, उठिए, मेरे पैर में पकड़िए आप। शगुन,
सगुन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि ये दुनिया कितनी मतलबी है, कितनी लालची है। मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझसे पैसों के लिए प्यार किया, और जो मुझसे प्यार करती थी उसे मैंने कभी माना ही नहीं। सगुन, आज तुम और तुम्हारा प्यार मेरी समझ में आ गया है। मैंने तुम्हें हमेशा बेइज्जत किया, लेकिन तुमने मेरी हमेशा इज्जत की। सगुन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर चलो और बदले में जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। घर चलो सगुन। मालकिन, साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए। और मुझे पता है कि इतना सब होने के बाद भी आप आज भी साहब को उतना ही मानती हैं, उतनी ही इनकी इज्जत करती हैं। इसीलिए मालकिन, आप साहब के साथ चली जाइए। इन्हें भी अब समझ में आ गया है कि पैसों वाला प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिकता। मालकिन, साहब ने जिस लड़की से प्यार किया था उस लड़की ने इनसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया, और जब उसका मतलब निकल गया तब उसने इनको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये बहुत सही हुआ। अगर वो इनको छोड़ती ना तो इनको आपकी कीमत पता नहीं चलती। ये फिर कभी नहीं समझ पाते कि इनकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू क्या है और आप इनसे कितना प्यार करती हैं। लेकिन मालकिन, अब इनकी समझ में आ गया है। इसीलिए मालकिन, आप साहब के साथ चली जाइए, चली जाइए। मालकिन, आप चली जाइए, इनके साथ चली जाइए। सगुन, मुझे माफ कर दो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह मेरे पैर पकड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं साहब, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। चलो सगुन।